हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा वालेकुम अस्सलाम वाली बेटी। अच्छा देखें, अब ये वाला पार्ट जो है हमारा, पहले हमने सूरे बकरा जुज, पहला जो जुज था उसका थर्ड पार्ट है। सही जनाब, पहले वाले पार्ट में हमने सूरे फातिहा की थी, दूसरे वाले पार्ट में हमने 1 to 20 आयत सूरे बकरा की थी। अब ये थर्ड पार्ट है। सही है, थर्ड पार्ट जो है इसमें अब क्या है कि ये 21 से 29 है। सही है, 21 से 29 में अल्लाह ताला ने जनरली एड्रेस किया है मैनकाइंड एज अ होल। सही है, जैसे या अय्युहन नासु उदू करके सबको कह दिया वो मैनकाइंड, एवरीबॉडी। हाँ, वर्शिप योर लॉर्ड, ठीक है, हु क्रिएटेड यू एंड दोज बिफोर यू। भाई अल्लाह मैंने बनाया है आपको भी और आपसे पहले वालों को भी, ताकि अल्लाह ने हमसे सब कह दिया कि हमने तुमको भी बनाया, तुमसे पहले वालों को भी। तो भाई ये करोगे तो तुम मुत्तकी हो जाओगे, तकवा इख्तियार कर लोगे। और तकवा क्या जनाब होता है? तकवा ये होता है गुनाहों से रुकना, अल्लाह में के खौफ से और नेकी करना। ठीक है, यस। अच्छा, फिर इन आयात में 22 जो है वो समझिए 29 तक में आपको मैं बताती हूँ। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो सबसे बड़ा गुनाह है, कौन बताएगा? सबसे बड़ा कौन सा? शिर्क। अल्लाह के, हाँ, बिल्कुल। अल्लाह, हम एक अल्लाह की बात करते हैं। सही है, हम किसी के पास जाके नहीं कहेंगे आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए प्लीज, आप हमारे लिए। जो अब लोग चाहते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, हमें डायरेक्ट अल्लाह में से मांगना चाहिए भाई। अल्लाह ताला, और जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है ना, आपको पता है ना कौन कौन से औकात होते हैं, जैसे बारिश हो रही है, जैसे तहज्जुद का टाइम है, रात के टाइम आप नमाज, हाँ माशाल्लाह, अगर आप उस समय हिम्मत नहीं भी नमाज पढ़ने की तो वैसे ही अल्लाह से दुआ कर लें। और बहुत से, जैसे जुम्मे वाले दिन कौन सा टाइम होता है? असर से मगरिब के दौरान। आप हर दिन जुम्मे को स्पेशली तो जो है असर से मगरिब के दौरान आप दुआ करें। आप समझ, बहुत सारे औकात हैं। अच्छा सुनिए, फिर सबसे बड़ा शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। फिर अल्लाह ताला ने आयत में आगे बताया है थोड़ा सा जन्नत और जहन्नुम के। अच्छा ये बात है, कुरान में हर जगह जो क्या होता है, जन्नत के बारे में आएगा तो फौरन से जहन्नुम के बारे में भी आएगा। दोनों चीजें, होप टुगेदर। हाँ, होप और जो है उसका जो खौफ है, यानी उम्मीद और खौफ साथ साथ। ठीक है। अच्छा सुनिए कि अपने आप को आग से बचाओ, उस आग से जिसका ईंधन, जो फ्यूल है, इंसान और पत्थर होंगे। अब पत्थर पता नहीं कौन से पत्थर होंगे, बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं शायद जिनको पूजा जाता है, जो पत्थर से नहीं वर्शिप करते हैं ना, आइडल्स बना के स्टैचूज। देखो कितनी बेवकूफी की बात है ना ये। हाँ, तो वो जैसे आप लोगों के टॉयज खुद ही मतलब बने हुए होते हैं ना, प्लास्टिक या स्टोन्स के, हाँ। तो फिर जो है पता नहीं वो खैर कौन से होंगे, लेकिन वो इंसान और पत्थर होंगे। और जन्नत में जनाब इतने खूबसूरत, यानी कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्यारे प्यारे से सब लोग होंगे वहाँ। जो यहाँ पे इतनी महंगाई होगी, इतना सा गोल्ड लेने जाओ कितना एक्सपेंसिव होता है ना। और वहाँ तो भाई गोल्ड की क्रॉकरी, प्लेट्स और जो है हर चीज गोल्ड और सिल्वर की मिल रही होगी। प्यारे प्यारे दोस्त होंगे और हर वक्त सुबह शाम जितने भी जन्नत, अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल करें, आमीन। सब के सब अल्लाह की बस सुबह और शाम तस्बीह बयान कर रहे होंगे। सही है। और आपको पता है कि एक बहुत खतरनाक सा काम है जिसको कहते हैं कताई रहमी, यानी जो आपके रिश्तेदार होते हैं ना, उनसे अगर आप कुटी कर लेते हैं ना तो फिर आप जन्नत में नहीं जा सकते जनाब। तो आपको इसलिए अब हम क्या करेंगे, आप अब्दुल्ला फ्रेम से बाहर हो रहे हैं, थोड़ा सा अंदर हो जाए। हाँ जी, और खदीजा तो बिल्कुल ही बाहर है, इधर और खदीजा थोड़ा सा। तो जो है वो आपने, अगर सपोज बहुत से आप सोचोगे हमारे रिश्तेदार इतने दूर है, हम यहाँ रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर अब्दुल्ला आपने अपनी नैप ले ली हो तो आप बताइए आप क्या कर सकते हैं? अपने फोन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। और अब्दुल्ला आप बताइए कुछ, आप भी बताइए। फेसटाइम कर सकते हैं। माशाल्लाह, अब्दुल्ला आप हैं कौन है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला आप बताइए। हाँ, और उनको ईद पे गिफ्ट भेज सकते हैं। अब if कोई जा रहा है उनको दे दे, उनको दे दे। हाँ, मैसेज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जा रहे हैं। अब्दुल्ला आप भी बताइए आप कैसे फोन कॉल कर सकते हैं? फोन कॉल कर सकते हैं, बताइए। फोन कॉल वो तो आप बता दिए, इसी केस करके आईपैड से फोन कर लें। हाँ, अपने लैपटॉप से फोन कर लें। ठीक है अपना। अच्छा, अब 30 to 39 हम देखते हैं। इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है
कि अल्लाह ताला, मैं इसको जल्दी से शॉर्ट करके आपको बता देती हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम का ये था कि अल्लाह ताला ने जब ये फैसला किया कि अपने खलीफा जो है वो बना रहे हैं, तो फरिश्ते जो है ना वो बड़े अमेज्ड हुए। वो जो गंदे काम करेगा आके अल्लाह सादा बोलते हैं। इससे पहले ऑलरेडी एक मखलूक थी ना, जो कौन सी मखलूक का नाम क्या था अब्दुल्ला, जो जिन भी और बिन और जिन नो गार्बेज बिन नहीं था तो वो जो है वो क्या कहते हैं बिन का डब्बे। अच्छा सुनिए, फिर क्या हुआ कि फरिश्ते ना बड़े वो हुए, अब वो तो गंदे काम करेंगे। अल्लाह सादा बोलते मुझे पता है, आपको नहीं पता। हाँ, कि उन्होंने कहा आप ऐसी मखलूक बना रहे हैं जो बड़े फसाद करेगी। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम बताए, एनिमल्स एवरीथिंग, इवन कि अब्दुल्ला, फातिमा, खदीजा का भी सबके नाम बताए। और जनाब जो है वो, खदीजा आप इधर हो जाए, आप मेरी बुक प्लीज ना खाएं, भूख लग रही सबको। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मैंने सब बता दिया, सारी नॉलेज, सारी लैंग्वेजेस सब वो जानते थे। फिर फरिश्तों को, इब्लीस को, सबको बुलाया और फरिश्तों से कहा कि आप जो है वो बताइए नाम। तो उनको तो नहीं आते। उन्होंने कहा हम तो बस उतना जानते अल्लाह ताला जितना आपने बताया। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम बता दिए। जो अल्लाह ताला ने कहा बताओ, तो बता दिए, क्योंकि अल्लाह ताला इल्म देता है ना। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से, इब्लीस से, सबको कहा कि सजदा करो। तो ये सजदा कोई इबादत वाला सजदा नहीं था, नहीं, बस ऐसे सजदा। ये ताजीम का, हाँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ताजीम का सजदा था। तो उन्होंने जो है वो, शुक्र है अब्दुल्ला, आप हंसे माशाल्लाह। तो फिर जो है मैं अब्दुल्ला, अच्छा शराफत से सुन, जल्दी से सुन लो। फिर क्या हुआ कि ना उन्होंने सबने सजदा किया। अच्छा, शैतान ने किया था कि नहीं किया था? खदीजा आप बताएं। शैतान इधर होके बताएं, आप नजर नहीं किया। शैतान ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? वजह क्या? फायर से बनाओ। हाँ, और इंसान किससे बना है? क्ले से। तो उसने कहा भाई मैं तो बड़ा सुपीरियर हूँ, और इतनी, हालांकि वो इबादत करता था कि उस जिन था, लेकिन उसको फरिश्तों की देखे वहाँ पे वो रह रहा था जहाँ फरिश्ते होते थे। लेकिन उसने जो है ना, हाँ वो जिन मुस्लिम होते हैं, बिल्कुल सही। नहीं बेटा, फायर स्मोकलेस फायर। अच्छा सुनिए ना फिर जल्दी से। फिर क्या हुआ कि ना उसने नहीं किया, उसके दिल में गरूर था, जो इस तरह अल्लाह ताला ने जो उसकी आजमाइश की वो निकल के बाहर आ गया। और उसने, अरे वो अकड़ गया, मैं नहीं कर रहा। तो बस फिर अल्लाह ताला ने उसको रजीम कर दिया, बस धुतकार और रिजेक्टेड वन, कि बस चले जाओ यहाँ से, अब तुम जहन्नुम में जाओगे। पर उसने कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आपसे मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि मैं उस वक्त तक, आप मुझे जहन्नुम में नहीं डालेंगे जब तक मैं आदम अलैहिस्सलाम के जो बच्चे हैं, समझी, जो चिल्ड्रन आदम है, उनको, हाँ मैं इन सबको हमारे टू मदर फादर है, एक हमारे और एक आदम और हवा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आदम जो है फर्स्ट प्रॉफिट भी है और पहले इंसान भी, और हम सबके फादर भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ना अब शैतान का मैं इन सबको बहकाऊंगा, इनको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन तो उसमें जब हम सुबह की दुआओं में भी तो पढ़ते हैं ना, जो पढ़ते हैं ना अब्दुल्ला, उसकी अस्कार में हिफाजत के अल्लाह ताला हमारी हर तरफ से हिफाजत करे, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। तो बहरहाल फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं तो इन सबको बहकाऊंगा। वो कर भी यही रहा है। अभी क्या होता है जो है वो, कभी आप देखें, अब ये कुरान पढ़ना लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन म्यूजिक सुनना, डांस करना, पार्टी शार्टी मजे का लगता है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा बहरहाल अल्लाह के काम मानना बड़ा मुश्किल लगता है और ना मानना बड़ा अच्छा लगता है। अब बहरहाल फिर जो उसने कहा अब तो मैं बहकाऊंगा इन सबको। फिर जो है ना वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, अच्छा उनकी कंपेनियन कौन थी? फातिमा, हवा। हाँ बीबी हवा थी। उन दोनों को जन्नत में कहा कि आप दोनों जाइए, आराम से रहिए, फन आराम से, आराम से खाइए। बिल्कुल, एक ट्री था बस, उससे मना किया। अच्छा वो ट्री कौन था? इसमें मुख्तलिफ वो, हाँ कोई डिबेटेबल है इसमें, किसी ने, और फिर हमें जरूरत भी नहीं ना, अगर जरूरत होती तो अल्लाह मियां बिल्कुल बता देते कुरान या हदीस के जरिए से। जब नहीं बताया तो हम जो, क्योंकि लेसन जिसमें ना अल्लाह मैंने से वो बातें बताई हैं, बस हमें फजूल बात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर जनाब वो चाहे वो खजूर का था या अंगूर का था, भी जिसका था, लेकिन उन्हें बहरहाल उसके नजदीक का या गेहूं का था, यानी वीर, किसी को नहीं पता। बहरहाल वो वहां गए और फिर क्या हुआ,
फिर हाँ शैतान ने उनको बहकाया कि तुम जो हो ना इसके करीब चले जाओ और कोई नाफरमानी नहीं होगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे। मतलब उल्टी सीधी बात उसने बोली और वो जो है उसके बहकावे में आखिर में पहले तो रेजिस्ट करते रहे, लेकिन फिर वो आ गए और फिर वो क्या हुआ, उनको अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। लेकिन देखिए फर्क क्या था इन दोनों, मिस्टेक शैतान ने की, वो सॉरी नहीं किया, वो आदम अलैहिस्सलाम ने सॉरी कर लिया। हाँ उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। उन्होंने फौरन कह दिया है हमारे रब हमने अपने आप जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और तूने हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ही ने उनको ये माफी मांगना सिखाया, अल्लाह में बहुत करीम है। फिर अल्लाह ताला ने उनको तो माफ कर दिया, लेकिन बारिश नहीं हो रही, कोई उम्मीद नहीं बारिश की, बहुत धूप निकली हुई है तो जो है। लेकिन जो इब्लीस था वो कट गया, उसने सॉरी नहीं की। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जब हमसे गलती हो सॉरी करना है, अस्तगफिरुल्लाह, और अपने आप को जल्दी से अल्लाह के अहकाम कुरान और हदीस के मुताबिक परफेक्ट कर लेना है। सही है, यस। क्योंकि गलती तो हो ही जाती है, लेकिन फौरन से जब हमारे पास इल्म होगा ना, इल्म नाफे, जैसे हम सुबह पढ़ते हैं ना फजर में दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ठीक है, अच्छा फिर देखिए अल्लाह ताला ने जैसे आयत नंबर 38 में कहा है कि जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की तो इन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। देयर विल बी नो फियर कंसर्निंग देम नॉर विल दे ग्रीव। हर कोई इसी से डरता है ना, हर किसी को आगे फ्यूचर का खौफ होता है और पास्ट का गम होता है, यही होता है ना। फिर जब आप अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करेंगे ना तो आपको कोई खौफ होगा ना, क्योंकि आप अल्लाह पे ट्रस्ट करेंगे। आप कहेंगे जो हुआ मेरे साथ वो अल्लाह का प्लान था और जो होगा मेरे साथ वो अल्लाह का प्लान होगा और वो बेहतर होगा। अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। ठीक है, बात समझ आई आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इसको यहाँ रोकते हैं और फिर इसके पार्ट 4 फिर हम करते हैं। अरे भाई देखा, अभी कोई म्यूजिक शूजिक चल रहा था तो बड़ा मजा आ रहा था। हमने कहा जो है वो करेंगे तो ओके। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।